हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, ठीक है ना, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। आपकी और आपके पार्टनर की भी बातचीत नहीं चल रही है, वॉट एवर रीज़न इट इज़, ठीक है। सेपरेशन हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, घोस्ट कर दिया है, पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहे, क्या हो गया है, वॉट एवर इट इज़। सो नो कॉन्टैक्ट वाली टाइप की सिचुएशन या बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो वो हम देखने वाले हैं। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आगे क्या उनके दिल दिमाग में रहने वाला है, किस तरह के थॉट प्रोसेस रहेंगे, वापस आने के क्या चांसेस हैं ऑल। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लेना है आपको 3 बार जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे जिसका भी नाम लेके, जिसके बारे में भी सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल इन कार्ड्स के थ्रू हमें बताइए क्या है उनके, ये क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखने वाले हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, राइट। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये टाइमलेस है, ठीक है ना। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपसे मैच हो, बढ़िया हो आगे जाके, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, फ्री में किसी से भी मतलब क्या कहते हैं, किसी से भी किसी तरह की राय नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली पंडितों से इस तरह से। तो ऐसी ये मतलब ये एनर्जीज़ का खेल है, ये डिवाइन, ये ऑकल्ट साइंस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आदान प्रदान ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं कि मॉनेटरी आइटम में हो, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, हमें बताओ। और रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस तरह की रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों से बात करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे उनको कोई बढ़िया एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है कि भाई तुझे ये नहीं वो करना चाहिए, लाइक दैट इट इज़। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है। हो सकता है कि जो इनके फ्रेंड्स हैं वो डेफिनेटली इनको बोल रहे हैं कि तुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, तुझे इस रिलेशनशिप को आगे परस्यू करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में ये भी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई तेरी भी गलती है, यू आर ऑल्सो डन रॉन्ग। सामने वाले की सिर्फ गलती नहीं है, यहाँ पे तेरी भी गलती नज़र आ रही है। तो इस इंसान को उस चीज़ का दुख भी हो रहा है, इसको समझ भी आ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैंने भी गलत किया है, आई हैव डन ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। जिस तरह का इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है या इनका नेचर रहा है या चीज़ों को उन्होंने एकदम से स्टॉप कर दिया है, तो ही ऑल्सो फीलिंग कि नहीं मेरी भी गलती है। और उनको साथ में उनके फ्रेंड्स इस तरह से समझा रहे हैं कि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी गलती है, और साथ में वो मुझे लग रहा है कि दिल से हर्ट भी हो रहे हैं कि हाँ भाई, जैसे होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हमें कोई बताता तो है कि भाई तेरी गलती है, पर हमें लगता है अरे यार ठीक है यार, बोलने वालों का क्या है, मुझे पता है ना मेरी गलती नहीं है। बट इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। अब एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये, बट इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर घर वालों के विपरीत जाके मैं काम करूँगा, ये ममाज़ बॉय या ममाज़ गर्ल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फैमिली इनकी इस तरह से है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ये चीज़ों में एक्शन नहीं ले सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। या फिर अगर आप किसी मैरिड बंदे के साथ है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न इनका रहता है रिगार्ड्स टू हिज और हर फैमिली। फैमिली मीन्स चाइल्ड, बच्चे, घर परिवार। तो उस तरह से चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, इनकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो उनको पीछे से चली आ रही हैं, इनके जो रीति रिवाज, इनके दस्तूर हैं, इनका जो समाज है, ठीक है, उसको छोड़ पाना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है। सो कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी बन रही है कि हो सकता है आप अलग अलग जाति प्रथा के हो, आप सेम कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लाइक अमीरी गरीबी का डिफरेंस हो, पैसों का डिफरेंस हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है। हो सकता है वो जो इंसान है जिससे कि आप प्यार कर रहे हो, मतलब जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, बट कहीं ना कहीं शायद आप, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी फैमिली से नहीं हो या डाउनग्रेडेड हो, बट आई विल से कि शायद उस लेवल पे ये आप एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर पाते, ये एक रीज़न है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। ही फील्स कि मतलब मैं अपने आप से अगर आगे जाऊँगी, आगे जाऊँगा, तो मुझे उन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो सवालों के जवाब इस टाइम इनके पास नहीं है। तो इस वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आगे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। साथ में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई मतलब
इफ़ यू आर मैरिड और ही इज़ मैरिड, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई हम आगे तो बढ़ नहीं सकते इस रिलेशनशिप में, शादी तो हो नहीं सकती, तो इस रिलेशनशिप को आगे चलाने का मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो कई बार ये मैसेज करते करते या सोचते सोचते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ठीक है ना, इनको ऐसा लगता है कि काश आप इनको मैसेज करो, काश टॉकिंग टर्म्स फिर दोबारा से स्टार्ट हो, और ये सोच सोच के इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यू नो दैट अंदर से बहुत वीक और कमज़ोर महसूस करते हैं, लाइक दैट अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब स्टक महसूस करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, बहुत हैवी कार्ड है, बहुत हैवी कार्ड है इतना हैवी है कि रातों की नींद ठीक से नहीं आ रही, बंदा सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि हर जगह से उसे बैश किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। ठीक है, नेगेटिविटी उसके आसपास है। दो सिचुएशन उसके सामने, एक बार या तो हो सकता है घर परिवार हो, आप हो, उनकी खुद की फैमिली हो, आप हो, ये समाज है, ठीक है ना, उनकी फैमिली है। सो देर इज़ सो मैनी थिंग्स। ये इंसान जो है ना बीच में है, ठीक है ना, ये ना आपको ठीक तरीके से मतलब आपको अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी डाला है इन्होंने, तो ही इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी। इस तरह की रिलेशनशिप या चीज़ें आप समझो। ठीक है, ये बीच में जो उन्होंने कट ऑफ किया है, तो उनको कई भी ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्लोज़र नहीं दिया है चीज़ों में, ठीक है ना, और इनको क्लोज़र देना चाहिए। रिलेशनशिप आपका चाहे लंबा था, छोटा था, जैसा भी था, तो बट उनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, एंड जो कि बहुत मीनिंगफुल है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का जो एक रिलेशनशिप सिर्फ वो बंदा या वो मेमोरीज नहीं भूल पाता जिनका 10-10 साल का या 15 साल का या 7-8 साल का रिलेशनशिप हो। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, चाहे वो 2-3 महीने के हो, तो उनको ऐसा लगता है कि क्लोज़र नहीं दिया, तो क्लोज़र पे बात होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, बट ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको लग रहा है चीज़ें अभी ठीक नहीं है। ठीक है ना, या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, या कुछ बहुत डिफरेंट ये इस रिलेशनशिप से चाह रहे थे, या हो सकता है उस टाइम पे इनके पास इतनी एनर्जी थी कि शायद उन्होंने बोला होगा कि अरे मैं दुनिया के खिलाफ चला जाऊँगा, तू मेरी है या मैं तेरा हूँ, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, आई विल डू एवरीथिंग। बट जब हमारे सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमारे लिए चीज़ों को ना सामने वाले के इंसान के लिए मतलब एक्शन लेना। ठीक है ना, और फिर दुनिया के रिएक्शन किस तरह से आएंगे, तो हम शुरू में तो हम सारी चीज़ों के वादे कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपको क्लोजर देना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत फर्म हो कि भाई तुझे क्या मतलब चाहिए, आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। ठीक है, मुझे सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप ऐसी चीज़ों में नहीं रहना, आई वांट अ प्रॉपर कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। एंड कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट देने के लिए या तो उस हालात में नहीं है, ठीक है ना, या फिर ये कमिटमेंट किस मुँह से देगा कि काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस इसकी लाइफ में जो कि इसने आपको बताए नहीं है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं, लाइक दैट। ठीक है ना, कुछ छुपाया भी हो सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डरता हुआ नज़र आ रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड है, उसको हमारे पास जो क्लैरिफाई करने के लिए आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है। देखो बोलो ना बोलो, ये इंसान कहीं ना कहीं चाहता तो है कि भाई रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो, इसमें थोड़ी सी मजबूती आए, चीज़ें बहुत बेहतर और अच्छी चले, थोड़ी सी हम न्यू बिगनिंग करें। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनकी ना लाइफ आपके साथ ना एक हाफ ऑफ द जर्नी हो गई, एक आपने दोनों ने एक टफ पीरियड निकाला है साथ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा जिसने चीज़ें या तो भगवान पे छोड़ दी है, या फिर इसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इसे लग रहा है कि चीज़ें आगे जाके नहीं बनेंगी या नहीं चलेंगी। तो बेटर है इस रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन हो जाओ, या तो चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान फिर भी कहीं ना कहीं आप पे ध्यान देता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये चीज़ें बढ़िया हो, बेहतर हो। ठीक है ना, सो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। बट ये अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करके है, जब रिलेशनशिप में आपके साथ ये थे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन या चीज़ें ऐसी आई होगी, बहुत आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो गए होंगे। ठीक है, कुछ लोगों की बहुत उल्टी सीधी बातें या गाली गलौज या अब्यूजिंग लैंग्वेज होना, या मैं तुझे छोड़ दूंगी, तूने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आई एम वेरी डिस्टर्ब अबाउट यू, और ये वो, तो मुझे स्पेस नहीं देते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है ना, बट अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इस सिचुएशन से बाहर निकले, तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड कि आप उनके लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है और कितनी मतलब इंपॉर्टेंस आप उनकी लाइफ में रखते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, बट कोई ना कोई ऐसी लेडी, उनकी मदर, उनकी बहन, उनकी भाभी और कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है जो कहीं ना कहीं उनको ना उनका दिमाग चेंज करने की कोशिश कर रही है, उनका ज़िंदगी में अपने मस्त रहे भैया, खा पी घूम, ठीक है ना, तो उस तरह के रास्ते में लेके जाना चाह रहे हैं उनको कि भाई तुम मस्ती से अपनी ज़िंदगी में चलो, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करो। और ये जो लेडी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपको पसंद नहीं करती है। ठीक है, इस वजह से ये इंसान को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये इंसान चाहता है आपके पास आना, चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक करना, सिचुएशन नेगेटिव
नेगेटिव है, बट इसका मतलब अपने अगर यारी दोस्ती में बात करें तो उसको वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब वो मिल रही है, सजेशंस मिल रहे हैं, ठीक है, उसको बताया जा रहा है कि हाँ भाई तेरी यहाँ पे गलती है, सामने वाले की यहाँ पे गलती है, बट तूने ज़्यादा कर दिया, तुझे वापस जाना चाहिए। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है फैमिली इश्यूज़ होने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ वगैरह भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, नहीं चाह रहे, या हो सकता है नहीं किसी तरह की धमकी मिली है, चीज़ें ख़राब करने की बात हुई है, बच्चों का कसम वसम दे दी गई है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है, स्पेशली जो कि मैरिड हैं। ये इंसान हो सकता है 35 से लेकर 45 के बीच में हो और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो, ठीक है। अब हो सकता है कहीं अच्छी जगह जॉब भी करते हो, पावर पोजिशन भी है, अगर जॉब नहीं करते तब भी इनके पास पैसा या उस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे रहने क्या वाला है, क्या होगा। ये तो टफ सिचुएशन चल रही है, बंदा कुछ सोच रहा है, दुनिया कुछ कह रही है, घर वाले कुछ कह रहे हैं, सो आगे क्या होने के चांसेस हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बंदा है या तो किसी ऐसी थर्ड पार्टी के साथ चिपक गया है या थर्ड पार्टी इस पे चिपक गई है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पे नेगेटिव अप्रोच रख रहे हैं, या तो उनकी फैमिली ऐसी है उनको आपको पसंद नहीं करते, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वाली चीज़ भी हो सकती है जिससे कि वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है ना। ये बंदा आपके लिए एक्शन लेना चाहता है बट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसके जो अपोजिशन में है वो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि चीज़ों को मतलब ख़त्म कर पाना, उनके जवाबों के सवालों के जवाब देना थोड़ा सा इस इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। साथ में इनकी ना जो फाइनेंशियल स्थिति है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चलेगी, प्लस इनकी हेल्थ बहुत डिट्रॉयड हो रही है इस टाइम पे। इतना ज़्यादा प्रेशर इनको दिया जा रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इनको सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, और बिकॉज ऑफ आई कैन सी द नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों से इस इंसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर इसको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है इसकी फैमिली के थ्रू, ताकि भाई तो वो इस तरह का स्टेप ना लेने की, जैसे होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे, सोसाइटी में हमारा नाम नहीं रहेगा, तुमने ये कर दिया, हमारी इज्जत ख़राब कर दी, इस तरह की चीज़ें। तो इस इंसान ना इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले रहा है, तो खुद भी इसकी हालत आई कैन सी दैट इट्स नॉट दैट गुड, ठीक है। बट ये हो सकता है कि यहाँ पे ये इंसान का बस ये है कि थोड़ा सा मन में इसकी पॉजिटिविटी चल रही है, इसको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, लाइक दैट इट इज़। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि देखो कुछ एक्शन तो नहीं ले रहा, हाथ पे हाथ धर के तो बैठा हुआ है, बट सिचुएशन इतनी टफ है, तो आई कैन सी दैट कि अगर हम बात करें कि आगे कुछ दिनों में क्या रहने वाला है, सो 25% लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, 25 के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, जहाँ पे कि आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर सकता है सही समय आने पे, सही चीज़ें करने पे। तो 25% के लिए मैं कहूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा करना चाहिए। अब वी डोंट नो कि वो 25% कौन से हैं, तो मैनिफेस्टेशन अगर मैं कहूँ तो सबको ही करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है इस रिलेशनशिप के लिए। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए। ओके, सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिवाइन यूनिवर्स यही कह रहा है आपको कि देखो सिचुएशन को आप छोड़ो मत। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिचुएशन को छोड़ दो, ख़त्म करो, बट जिस तरह से आपका दिल टूटा है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, सो आपको कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। आपके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास इतने अच्छे स्किल्स हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में आके कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ख़राब कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। उस केस में डिवाइन यही कहना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस इसमें ना रख के, 100% फोकस इसमें ना रख के अपना 25% फोकस रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आगे भी, या तो पीछे पास में भी इस तरह की चीज़ हुई, आगे भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अपनी ज़िंदगी को या अपने पलों को इस तरह से ख़राब मत करो। उस काम को आप अपनी एफिशिएंसी जो है, स्किल्स डेवलपमेंट आपको करना चाहिए। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आई मस्ट से कि आपको पूरा 100% अपना ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो तो आप इस तरह से रखो कि भाई चीज़ें देखी जाएंगी, समझी जाएंगी, कैसी होंगी, देन अकॉर्डिंगली यू विल टेक दिस स्टेप, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई आपसे, मुझे ज़रूर बताइएगा।